औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया फ्रेटर्निटी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग शॉर्ट टाइम पे यहाँ पे आए। और एक काफ़ी टाइम से हमारा एक हॉस्टल का एक बहुत बड़ा इशू चल रहा था, तो उसमें आज हमारे यहाँ पे सारे जम्मू के बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल के भी रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं और श्रीनगर के गर्ल्स आए हैं, श्रीनगर के बॉयज़ हॉस्टल का भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव आए हैं। तो इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन से और सारे लोगों से मिले और सबसे हमने डिस्कस किया है। तो इसमें आगे जो सारे जो इस चीज़ों के ऊपर प्रॉपरली बात करने के लिए मैं आपकी जो हमारे गर्ल्स हॉस्टल के रिप्रेजेंटेटिव है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर अपना ब्रीफिंग करें। हम सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे जम्मू यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, सारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने के लिए। तो हमारी कुछ डिमांड्स थी। तो 1 तारीख को हमारी ईसी, सीसी और डीसी साहब से बात हुई। बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया उनकी तरफ से हमें। हमने उनके साथ कुछ बातें, अपनी डिमांड्स रखी। तो उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, 10 को वो लोग आएंगे और वो देखेंगे कि हमारे साथ कौन कौन सा मसला हो रहा है और वो इस चीज़ पे काम करेंगे। दूसरा उन्होंने बोला कि जो हमारे वहाँ एकोमोडेशन का मसला है वो लोग सॉर्ट आउट करेंगे। 10 को हमारे यहाँ एमपी का विजिट है। और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है गर्ल्स हॉस्टल नौशहरा का, वो थोड़ा कंजेस्टेड है। तो उनने हमसे इस बारे में हमने उनसे बात की। तो उनने बोला कि वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा वास्ट करेंगे। और दूसरा जो हमारे वहाँ पर लाइट्स की प्रॉब्लम हो रही थी, उनने हमसे बोला है कि वो सोलर पैनल्स लगाएंगी ताकि जितना हो सके उतना कम इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज और कम बिल आए। तो 10 को एमपी आएंगे और वो उन लोगों ने हमें एश्योर किया कि जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट करेंगे। और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उनका बहुत थैंकफुल हूँ कि उन लोगों ने हमसे कोऑपरेट किया और उन्होंने हमें इंश्योर किया कि हम आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट करेंगे। बाकी सबका थैंक यू कि उन्होंने हमें इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया और इतने कंफर्ट जोन में रखा। बाकी जो हमारे हॉस्टल है वो यूटी जम्मू कश्मीर में सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हम 31 अक्टूबर को यहाँ पे आए थे। और 1 नवंबर को हमारे काउंसिल में सीसी साहब, डीसी साहब, ईसी साहब, सीओ साहब के साथ हमारा मीटिंग था, जिसमें हमें एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिला। उन्होंने हमारा जो एडमिशन फ़ीस था 2500 रुपीज़ उसको माफ़ कर दिया, कैंसिल किया। और जो हम पर मंथली 250 रुपीज़ पर स्टूडेंट से लेते थे उसको भी माफ़ किया। और इसी साहब ने खुद बोला कि आप लोगों के पर्सनल इश्यूज़ के लिए हम 10 नवंबर को खुद विज़िट करेंगे हमारे हॉस्टल और जो भी इश्यूज़ है वहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज हमारी मीटिंग हुई थी एमपी साहब से भी, स्पेशली इस मसले को लेकर कि जो हमारा फ़ी बढ़ा था, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के रिलेटेड जो फ़ी हमें एक ऑर्डर आया था, उसमें ये लिखा हुआ था कि पर स्टूडेंट को एनुअली 12,000 रुपीज़ पे करने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और वाटर बिल्स के लिए। तो स्पेशली उस रिलेटेड आज हमारी एमपी से मीटिंग थी। उन्होंने हमें ये एश्योर किया कि वो इस बारे में काम करेंगे, इनफैक्ट काम कर रहे हैं। और उनकी 5 तारीख को एलजी साहब से भी मीटिंग है जहाँ पे इस मुद्दे को फिर से डिस्कस किया जाएगा। और उन्होंने हमें एश्योरेंस दी है कि वो हमारे साथ फुल कोऑपरेट करेंगे और हमारे हॉस्टल में भी विजिट करेंगे। हमारे कुछ हॉस्टल के पर्सनल इश्यूज़ हैं जिनको सॉर्ट आउट करना बाकी है, तो वहाँ पे भी विजिट करेंगे, वहाँ हॉस्टल का भी जायज़ा लेंगे। और जितने भी बाकी सारे इश्यूज़ हैं हमारे फंडिंग के रिलेटेड और भी इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड, उस सारे के ऊपर काम करेंगे। तो हमें बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला इस मीटिंग्स के बाद और एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे साथ फुल कोऑपरेट किया। तो हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, आप लोगों का, कि आपने हमारा कदम कदम पे साथ दिया। और जो हमारा फ़ीस रूम का रेंट फ़ीस था वो हमें सितंबर से पे करने को कहा था। अभी हमें एडमिनिस्ट्रेशन से कहा कि हमें नवंबर से पे करना है। ये भी हमें 2 महीने का हमारा जो फ़ीस था वो भी माफ़ हुआ। और जो हमारे पेंडिंग बिल्स आ रहे थे आज तक, जो भी पेंडिंग बिल्स ड्यूज रह रहे थे सारे हॉस्टल्स के इंक्लूडिंग जम्मू श्रीनगर, उन सब के पेंडिंग बिल्स जो बिल्स हैं वो गवर्नमेंट खुद कर लेंगे क्लियर। हमें बस फर्दर जो हमारा रह रहा है वो हमें देख लेना है। ये बॉयज़ हॉस्टल जम्मू के प्रेसिडेंट है, ये रिप्रेजेंटेटिव है और थोड़ा बहुत ये करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अब मीडिया हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन का एमपी लद्दाख, उनका बहुत ही मशकूर व ममनून हूँ
कि उनकी तरफ से हमें बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच, जो रिज़ल्ट आया बिल्कुल पॉजिटिव रिज़ल्ट आया। तो हमारा सबसे पहले था जो फ़ीस हाइक, क्योंकि हॉस्टल में 90% ऑफ द स्टूडेंट जो है इस यानी फ़ीस को जो है अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर रिक्वेस्ट करने आए थे सारे स्टूडेंट्स, सारे रिप्रेजेंटेटिव्स। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस पर भी यानी एमपी साहब ने यही एश्योरेंस दिया कि एलजी साहब से बात करके ये भी चीज़ सॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है, और बाकी हमारे बॉयज़ हॉस्टल का कुछ दिन पहले कमेटी आए थे यहाँ से हमारे करगिल से, तो उन्होंने पूरा जायज़ा लिया था कि हॉस्टल का क्या क्या, कहाँ पे क्या क्या इश्यूज़ है, क्या क्या प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन सारे प्रॉब्लम्स को जो स्टूडेंट फेस कर रहा है इंशाल्लाह वो भी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर एडमिनिस्ट्रेशन का, एमपी लद्दाख का, सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस चीज़ को लेकर दिया है, और सबसे पहले तो मैं सीसी साहब और एमपी साहब का थैंकफुल हूँ, और डीसी साहब का भी, और उन्होंने शॉर्ट टाइम पे मीटिंग रखा, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट की और इन इश्यूज़ के ऊपर डिस्कस किया। उसके लिए मैं ऑन बिहाफ ऑफ स्मोक स्टूडेंट यूनियन करगिल की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और साथ ही साथ मैं 2-3 और पॉइंट्स पे बात करना चाहूँगा। आप लोगों को बखूबी मालूम है कि कुछ दिनों पहले LHDC करगिल ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, और उसमें जो है हमारा जो गेजेटेड एस्पिरेंट्स का एक टीम ले से यहाँ पे आए थे और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से मिला था। उसमें जो हमारे एक जो गेजेटेड का जो पोस्ट रिक्रूट होने वाला है वो जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है वो डेनेक्स के अंदर डाला जा रहा है। हमने क्लियर कट उसमें, जो इससे पहले भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था तो उसमें भी क्लियर किया था, हमें डेनेक्स के अंदर बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि डेनेक्स के अंदर हम जाएंगे तो उसमें जो है LRC जो है मैंडेटरी नहीं होते, उसमें आपको डोमिसाइल ये करना पड़ेगा। तो उसमें हमने जो ब्लूप्रिंट हमारे लद्दाख से जो गेजेटेड एस्पिरेंट्स ने सारे स्टेक होल्डर्स को दिया था, और उस ब्लूप्रिंट में क्लियरली लिखा हुआ है, और जो LHDC करगिल ने जो रेजोल्यूशन पास किया है उसमें भी क्लियरली लिखा हुआ है कि हमें डेनेक्स में ये सारे गेजेटेड पोस्ट को रिक्रूट करना एक्सेप्ट नहीं है, और हम डेनेक्स के अंदर नहीं जाना चाहते। अगर आप कर सकते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उसके अंदर हमारे को रिक्रूटमेंट करे, और उसके थ्रू जो है हमारे लद्दाख के जो गेजेटेड पोस्ट सारे हैं उसको जम्मू रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू रिक्रूट किया जाए। और दूसरी बात जो है उसके बाद उम्मीद करते हैं लेह कौंसिल से भी ये रेजोल्यूशन बहुत जल्दी पास हो जाएंगे, क्योंकि लेह में जो गेजेटेड एस्पिरेंट्स है और करगिल में हमारा लद्दाख स्कॉलर फोरम है, उनके साथ हम हमेशा कांटेक्ट में है। और लेह में रिसेंटली कल LHDC ने एक स्पेशल सेक्शन इसके लिए बुलाया भी था, और उसमें आपका इस गेजेटेड पोस्ट के ऊपर काफ़ी डिस्कशंस हुआ है, और उसमें अभी तक फिलहाल तो रेजोल्यूशन पास नहीं किया है। हम उम्मीद करेंगे लेह कौंसिल भी इसके ऊपर एक रेजोल्यूशन पास करे, और उसमें जो हमने डोमिसाइल का जो जिक्र किया है वो सिक्किम मॉडल डोमिसाइल जो है लद्दाख के अंदर इंक्लूड किया जाए। ये चीज़ें हमने वो जो ब्लूप्रिंट गेजेटेड पोस्ट गेजेटेड एस्पिरेंट्स ने सारे स्टेक होल्डर्स को दिया है उसमें भी क्लियरली लिखा हुआ है, और LHDC करगिल ने एक रेजोल्यूशन पास किया है उसमें भी क्लियरली लिखा हुआ है। तो हम बिल्कुल बाकी जो डेनेक्स के अंदर डाला जा रहा है हमें सुनने में आया है, और बहुत जल्दी जो इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, हम क्लियरली ये चीज़ें कहना चाहेंगे, हमें डेनेक्स में जाने के लिए बिल्कुल हम तैयार नहीं है, और हम डेनेक्स को एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। और दूसरी बात, एक B.Ed का जो एग्जामिनेशन सेंटर का जो एक इशू हमारे पास आए थे, उस चीज़ को लेके हमने अभी MP साहब से भी डिस्कस किया है। 5 तारीख को हमारे गवर्नर साहब यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, तो उसमें जो है हम LG साहब के साथ भी उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, और MP साहब ने भी श्योरिटी दिया है कि LG साहब के साथ इस चीज़ को डिस्कस करके इस इशू को सॉर्ट आउट करेंगे। और बाकी जो फीस हाइक का जो हॉस्टल का मसला था वो तो MP साहब ने पूरा क्लियर किया है, और भी बहुत सारे मसले हैं इसके बगैर भी हॉस्टल्स में। तो कल जब एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग हुआ उसमें भी हमें क्लियर किया है कि इस चीज़ को जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे, और एग्जीक्यूटिव काउंसिलर एजुकेशन और CO साहब और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP साहब भी हॉस्टल में विजिट करने वाले सारे हॉस्टल्स में, और वहाँ पे जाके देखेंगे कि क्या इशू है और क्या क्या चीज़ें करना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ों के ऊपर MP साहब वहाँ पे देखेंगे और रिपोर्ट भेजेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को, और इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छे से ये चीज़ें करने का हमें वादा किया है, और हम उम्मीद करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से विद इन ए शॉर्ट टाइम ये चीज़ें सब क्लियर हो जाएं। और इनका जो फी हाइक का मसला है, जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक फंड आता था, उसको फिर से ये करने के लिए कौंसिल भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। कल हमें श्योरिटी दिया है,
और एमपी साहब ने भी आज सुबह हमें बोला 5 तारीख को जब एलजी आएंगे तो उन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करके फिर से ये चीज़ें रिवील करेंगे। अगर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन अगर फिर से फंड्स को देने में अगर वो राजी हो जाते हैं या वो दे देते हैं तो ऑब्वियसली बच्चों के ऊपर ये फीस कम हो जाएंगे। मैं एक बार फिर से स्टूडेंट यूनियन स्मोक की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।